हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है, कि आपका जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर में आप लोग जो है कितना नंबर सही किए हैं और उसका आंसर की हम लोग मिलाने वाले हैं। ठीक है, जितना भी आंसर किए हैं वो हम लोग इसमें मिलाने वाले हैं। तो 1 से लेकर जितना 30 तक जो है आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और किस प्रकार से आपका एग्जाम गया है वो भी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की और, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर का पेज। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 1 से लेकर 30 तक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें से 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड करेक्ट द ऑप्शंस। यहाँ पे सही ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पैसेज को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे बताया गया था, गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया। जो गंगा है, नदी है, वो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रिवर है इंडिया का। ठीक है, एंड बीइंग टू द हिमालयज एंड ऑल्सो कॉल्ड गंगोत्री, इसको हम लोग गंगोत्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्लो थ्रू द स्टेटिक्स ऑफ द फैक्ट्री ऑफ रेसनिंग टू द बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी से ये निकलता है। ठीक है, एंड गंगा प्रोवाइडेड टू ड्रिंकिंग फार्मिंग्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि ये जो इसका जो पानी है वो किसके लिए काम आता है, यहाँ पर ड्रिंकिंग पीने के लिए, फार्मिंग किसानी के लिए, और इंडस्ट्री मतलब कि औद्योगिक के लिए पाया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पर देखिएगा, मैनी सिटीज लाइक वाराणसी, पटना, कोलकाता लोकेटेड इन द बैंक ऑफ, ठीक है, इट्स बैंक, यानी कि इसके जो है किनारे पर जो है ना, ये सारी नदियां यहाँ पर पाई जाती है। द यहाँ पे बताया गया है, द रिवर आल्सो, ठीक है, आल्सो ओनली होली हिंदूज। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है सिंबल्स ऑफ प्योरिटी, यानी कि ये जो है शुद्धता का यहाँ पर ये संकेत भी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। जैसे यहाँ पे सिंपल ऑफ प्योरिटी हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एवरी 1000 ईयर, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कि हर साल जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है गंगा स्नान करने आते हैं। ठीक है, टू टेक होली डीप, यानी कि यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं। हाउ एवर पोल्यूशन इज द रिवर्स बिकम्स टू द सीरियस सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, और इसी के कारण जो है ना, यहाँ पर नहाने के कारण ही बहुत सारा सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम लाइक द नमामि गंगे। ठीक है, ये इसको प्रोग्राम एक, ये जो भारत सरकार है उसके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया था, जिसका नाम था नमामि गंगे। ठीक है, टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट द रिवर, यानी कि उससे क्या होता है कि नदी जो है साफ सुथरा और जो है ना सुरक्षित रहे। ठीक है, चलते हैं हम अब लोग एक इससे जो है आपका पैराग्राफ था, पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको बताया गया है, वेयर डज द गंगा बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाएगा, गंगोत्री पहला का। ठीक है, दूसरा का यहाँ पे बताया गया है, वेयर द सिटी ऑफ द बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, यहाँ पे वेयर इज नॉट अ सिटी, कौन सा शहर जो नहीं है, ठीक है, वो आपका गंगा के सर के किनारे नहीं है, तो आपका बी नंबर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये बताया गया है। ठीक है, द पिलग्रिम्स ऑफ विजिट गंगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो भी यात्री जाते हैं वो किस चीज़ के लिए जाते हैं, ठीक है, टू टेक अ होली डिप, यानी कि गंगा स्नान के लिए जाते हैं। जितना भी पाप रहता है उस सबको धोने के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ मेंशन इन द पैसेज, कौन सा यहाँ पे प्रॉब्लम, कौन सा समस्या को इस पैसेज में मेंशन किया गया है। आप लोग मत, ये बुरा मत मानिएगा, पाप धोने के लिए नहीं, मतलब कि स्नान करने के लिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी काम को अगर शुद्ध करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया द प्रॉब्लम ऑफ मेंशन इन द पैसेज, इसमें कौन सा पैसेज में कौन सा प्रॉब्लम को यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो पोल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पे नदी जो है बहुत सारा पोल्यूशन हो जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले प्रश्न में बताया गया, द गवर्नमेंट प्रोग्राम इज क्लीन गंगा कोल्ड, उस जो वहाँ पे नदी को साफ करने के लिए जो वहाँ पे चलाया जा रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग नमामि गंगे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया, विच वर्ड्स ऑफ द मैसेज इन द होली, होली का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे होता है धार्मिक से संबंधित। ठीक है, सेक्रेड ऑफ रिलीजियंस। ठीक है, हम लोग 6 नंबर के बाद 7 नंबर प्रश्न फिर चलेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द गिवन क्वेश्चन, यहाँ पर 7 to 12 एंड कंप्लीट द लेटर्स बिलो, यानी कि यहाँ पे एक लेटर दे दिया गया है 7 से लेकर 12, यानी कि टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, और यहाँ पर पाँचों का आंसर हम लोग को देना है पढ़ करके। ठीक है, तो मेन रोड रांची, यहाँ पे द फरवरी 2026। ठीक है, तो ये जो लेटर जो है वो किसके पास लिखा गया है, यहाँ पर द एडिटर के पास लिखा गया है। किसके पास, द एडिटर। एडिटर मतलब क्या होता है, किसी भी खबर वाले के पास लिखा गया है। खबर मतलब कि जैसे जो भी हम लोग हिंदुस्तान टाइम हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, इस सब के पास लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, उसके बाद बताया गया हिंदुस्तान टाइम है ना, रांची सर, यहाँ पे थर्ड द कॉलम ऑफ द इमीडिएट न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस के बाद यहाँ पे खाली स्थान है। यहाँ पर क्या बताएगा, द डीप कंसर्न टू द रीजनिंग नंबर्स ऑफ रोड। ठीक है, यहाँ पे रोड के बाद यहाँ पे देखिए, हम लोग आगे देखेंगे, रोड के बाद एक्सीडेंट एंड द सिटीज मेंस बिहाइंड, यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स है। यहाँ पे क्या भराएगा, एक्सीडेंट ऑब्जर्विंग टू द वोकेशन
वोल्यूशंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड यूज टू मोबाइल। ठीक है, यानी कि हम लोग चलते चलते जो है फ़ोनों से बात करते हैं तो उससे ज़्यादा जो है ना क्या होता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहता है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे वहाँ पे क्या बताया गया है, फोन्स ड्राइविंग एंड पुअर रोड कंडीशन, यानी कि रास्ता भी कहीं पे गड्ढा गुड्ढी हो जाता है, तो उस प्रकार से ये सिचुएशन है, वहाँ का समस्याएं हैं। ठीक है, एट सम टाइम्स टू सिटीजन, यानी कि इससे हमेशा जिल्लत का ज़िंदगी हो झेलना पड़ता है खालिस्तान यहाँ पे। ऑल्सो रियलाइज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिम्मेवारी है उसको आप लोग को फुलफिल करना है। एंड फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल, और हम लोग को ट्रैफिक रूल को भी पालन करेंगे। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू, ये जो समस्या है इसको आप लोग को हाईलाइट करना है, दिखाना है सामने। और यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स योर न्यूज़पेपर्स टू द बोथ एंड पब्लिक कंसर्न। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाना है, तो यहाँ पे पब्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में द इशू इज योर न्यूज़पेपर इज बोथ एंड यहाँ पर पब्लिश द अथॉरिटी टेक टू इमीडिएट स्टेप, यानी कि इसके लिए तुरंत यहाँ पर क्या किया जाए, नियम को कार्रवाई किया जाए। एंड रोड एक्सीडेंट से जो है ना हम लोग को बचाया जा सकता है और अपने जीवन को खोने से बचा सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर वहाँ पर लेटर में लास्ट में क्या लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका 7 नंबर में पहला जो हो जाएगा एडिटर हो जाएगा, डी नंबर हम लोग यहाँ पे एडिटर के पास लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आवर्स, 8 का आपका आवर लिखेंगे। 9 में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। ठीक है, 10 का आपका जो है यहाँ पर 10 का आपका जो है मस्ट विल, यहाँ पे आपका मस्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 का। 11 का देखते हैं तो 11 का आपका जो है इसमें हो जाएगा इन। ठीक है, 11 का इन हो जाएगा। 12 का आपका सिंसियरली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे चूज द ऑप्शंस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हम लोग को आंसर चूज करना है। द पैसेज ऑफ द वॉइस टीचर्स इन। ठीक है, तो इसका जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, इंग्लिश इज टाउट बाय हिम। ठीक है, इसको हम लोग को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना था। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न जो है आपका ये रहा। ठीक है, आई मेट खालिस्तान यूरोपियन स्टडी। ठीक है, यू यहाँ पर यू आ रहा है, यू मतलब क्या होता है कि यह पहले आ रहा है ना, यह जो है आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगता है, ए लगता है, तो हम लोग ए यहाँ पर लगा देंगे। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है हम लोग 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताया गया है, द दे फिल द ब्लैंक्स सिंस 2020, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका है बिन लिविंग, यहाँ पे सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो यहाँ पे बताया गया नाइदर द स्टोरी। ठीक है, फिर द ब्लैंक्स ट्रू, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर, तो यहाँ पे लगाए हैं लेकिन ये आपका क्या है गलत है, यहाँ पर हैज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर यहाँ पे एक और हम लोग को रीड द पैसेज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है उसको हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसका करेक्ट ऑप्शन करना है। ठीक है, ये जो हमारा किताब से ही दिया गया है, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए को जो आंसर दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पेपर इज द मोर पेशेंस। ठीक है, पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, मनुष्य से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा। थ्रू द मिस दिस सेइंग नो वन एनी दोज व्हेन आई फीलिंग लिटिल डिप्रेशंस एंड वाज सिटिंग ऑन द होम्स एंड चिन my head's broaded listless to the diary of writing in my द डायरी एंड दैट डे। ठीक है, ये जो है हमारा लिखा हुआ था इस पैसेज के, उससे हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बनता है, व्हाट डज द पैसेज फेज पेपर हैज़ मोर पेशेंस टू द पीपुल, यानी कि क्या कारण है कि लोगों का जो है ना, लोगों से ज़्यादा जो है पेपर को पेशेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन का यहाँ पर सेम टू सेम है, उसका आंसर हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर है ना, पेपर डज नॉट कंप्लेन, पेपर कभी भी किसी से कंप्लेन नहीं करता है कि उसके साथ क्या समस्याएं हैं, तो इसी के पास, इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। अगले हम लोग चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में बताया गया है, वाई वाज एन ए फीलिंग लो दैट डे। ठीक है, एन ए जो है आजकल जो है ना ज़्यादा लो फीलिंग क्यों करती है, तो यहाँ पे ही वाज डिप्रेस्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। ठीक है, इसलिए अब क्या उसका साथ सदमा था, तो उसके बारे में हम लोग भी यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे तो जाने होंगे। ठीक है, विच वर्ड्स टू द पैसेज मीन्स टायर्ड, टायर्ड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे होता है लिस्टलेस। क्या होता है, लिस्टलेस का मतलब होता है टायर्ड, यानी कि थका हुआ ही होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, 20 नंबर में बताया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड द फ्लोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द लेंचो कंपेयर टू द रेन ड्रॉप्स, यानी कि जो लेंचो था वो कंपेयर किसी से किया था, तो यहाँ पे सिल्वर कॉइन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है, बताए भी थे, और ये जो है पूरा प्रश्न जो है आपका छपा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में बताया गया है, वाई वाई वैली सेड, वैली क्यों उदासी सी सा
द डेड काउ, यानी कि वो मरी हुई गाय को देख ली थी, इसलिए वो क्या थी, उदास थी। यहाँ पर 1 नंबर सही हो जाएगा 21 का। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया हाउ डिड प्रांजल एंड राजवीर विजिट असम। ठीक है, यानी कि राजवीर और प्रांजल प्रांजल जो थे वो असम किस चीज़ से गए थे, तो बाय ट्रेन, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, बुद्धा प्रीच एंड फर्स्ट सर्वमेशन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है ना, जो बुद्ध थे वो सबसे पहले अपने शिष्यों को कहाँ पर ज्ञान दे रहे थे, तो बनारस के अंदर। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया द बेकरी ऑफ पार्टिकुलर ड्रेसेस नोन एज, यानी कि जो वहाँ पर बेकरी गोवा में बेकरी थे वो क्या पहना करते थे, तो यहाँ पे कबई, ठीक है, KABAI, कबाई पहन करके वो जो है ना सर्व करते थे जितना भी ब्रेड वगैरह था। ठीक है, बेकरी गोवा में। ठीक है, यहाँ पे 25 नंबर बताया गया है हु रोड द पोयम पोयम, ठीक है, बोल द बोल पोयम। ठीक है, जो ये इसका लेखक कौन है, राइटर कौन है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूरा महत्वपूर्ण था और मिला भी है, बहुत सारी चीज़ें जो हम बताए हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पर जॉन बैरमैन, यहाँ पे वाइटमैन, यहाँ पर ये, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर आपका एकदम सही आंसर है, परम सत्य उत्तर है। ठीक है, तो आप लोग कितना सही हुआ आप लोग एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की और यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, विच एनिमल्स इज डिस्क्राइब टू द नोबल इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में यहाँ पे कौन सा नोबल यहाँ पे मिला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे द बंगाल टाइगर, द लेपर्ड, द एशियन लायन या द बियर। तो इसमें से आपका जो है यहाँ पर द एशियन लायन आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न की चलते हैं। विच क्वालिटी इज मेड रिचर्ड इब्राइट्स टू द सक्सेस साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है क्यूरियस एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि उनके अंदर उत्सुकता थी और उनके साथ पूरे धैर्य के साथ वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 27 नंबर का आंसर सही होता है। 28 नंबर देखते हैं। होरेस डैनबी वाज एलर्जिक टू, तो उसको किस चीज़ से एलर्जी था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका जो है फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर से उसको ज़्यादा एलर्जी था। यहाँ पर लास्ट 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, हाउ डिज ऑसेबल डिस्क्राइब टू द फिजिकल, तो उसका फिजिकल कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो वो मोटा था और स्लोपी था, उसको बैठने बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, उठने बैठने में। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो वहाँ पर जो है आपका बहुत सारा, यहाँ पर हम लोग जितना भी सही किए हैं आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कितना सही है। और जो कल आपका जो साइंस का पेपर है उसके लिए हम लोग भी पूरे अच्छे से धूमधाम से तैयारी कराएंगे ताकि आप लोग का उसमें भी रिजल्ट बेहतरीन आ सके। ठीक है, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे लास्ट जो है द अनिल डूइंग्स टू द हरी सिंह मेट हिम। ठीक है, वो कहाँ पर उसको मिलता है। ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे कहाँ पे मिलता है, तो वाचिंग द रेसलर मैच, यानी कि जब वो मैच देख रहा था ना कुश्ती का, जो उठा पटक करते हैं, तो वहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारी क्लास 9, 10th, 11th, 12th तक, ठीक है, यहाँ पर सारे कराया जाता है। तो अभी आप लोग का 9th, अपने लोग के जितने भी भाई लोग हैं, ठीक है, जितने भी 9th लोग हैं उन लोग का यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाएगा। और क्लास 11th में जितने भी भाई लोग हैं उन लोग के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी यहाँ पर तैयारी अपने अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।